बड़ी सुंदर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ ही कर रहे हैं हस्बे हाल की इस नुमाइशी पंचायत से। जी हज़ूर वाला, मैं सदके जावा जुनैद जी, अपना गल वे कि वो जड़ा की पंजाबी दा खान है, आप किसे जई ना ते गल करनो रही ना। गल वे कि ऐलान होया है गवर्नमेंट वल्लों, उन्हें आख्या जी अपने अपने इलाकों च पिंडां च अपने महल्लियां च कमेटियां बनाओ ते उस कमेटी दे तहत अपने महल्ले दा अपने इलाके दा नज़मो ज़ब्त ठीक करो, उत्थे सफाई शफाई दा सुथराई दा ख्याल करो। ते हुण देखो जरा साडे चक च जिहड़ा अपना कमेटी बनाउण लगे ने चौधरी साहब, दुआई खुदा दी किसे कोलों ना कोई सलाह ना मशवरा, आपस मैं तुहानू हर वारी ये आना कि चौधरी साहब रले ने साडे शरीके ना रले जे। ओ नहीं नामिया यार, कादे तो रल के कोई हुंदी है चदरा हटियां लंबड़दारी? आ न्यूट्रल बंदे दा काम हुंदा है। केड़ा न्यूट्रल बंदा? जद तुसी कमेटी दा सरबराह बनाना है सफाई कमेटी दा, ते राणा साहब दे हुंदियां तुसी ओहदा दे छड्डिया आ भतीजे मेरे नू जिन्हां नू पता ही नहीं। चले क्या हो गया, वो भी आपका खून ही है। पुत्र मैं साडा कोई खून जून ने देखो असी जदों इहो जी गल हुंदी है ना इलाके दी शान दी, ते अही नहीं फिर मानते। यार ऐसा ना कहें, दामाद के पीछे लग के रिश्तेदारों को छोड़ रहे हैं। हां नौवां ना मास जुदा नहीं हुंदे भैया। ओ खलो जा एक मिनट, हुणे कुहाड़ा लैके मारा तेरे हत्थां दे विच ना जुदा हुंदे ने कि नहीं? गल ए जुनैद पुत्र, मैं कोई दमाद करके नहीं, आप तुसी सुनखे हो, अखां वाले हो, आ तुसी देखो तो सही तरह सफाई दा ख्याल और एडमिनिस्ट्रेशन महल्ले च राणा साहब तो वध किन्नू आउंदी जे? नहीं कोई नहीं, मैं तो वेख के दस देना भी कचरा किन्ने दिनां दा। देखो ना जरा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਭੈੜਿਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਬੇਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਹੈ ਤੇ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 300 ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਐਡਾ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੇ? जुनैद साहब 10-20 हज़ार को तो अल्लाह की रहमत से राणा साहब किसी खाते में ही नहीं लिखते, क्योंकि रब ने दिता ही नहीं तो लिखना किथे वे। 500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੇ ਦੀ। नहीं तेरी क्या बात है, पंजाब बैंक तेरियां रकमां नाल ही चलन डे है। ਕਿਉਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈਆ? ਟਿਕ ਜਾ ਕਿਤੇ जुनैद यार ਦੀ ਗੱਲ ठीपे सुनो। चाचा ठीपे संभाल रखते हैं, बड़े गल्ला करते नोटां दी। जुनैद साहब गल पता की है, आपको चाहिए फौरी तौर पे इमरान खान साहब से राबता करें। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟ ਚੈਟ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੱਕ 18 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਦਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। जैसा बना दे राणा साहब को, माशाल्लाह समझदार आदमी है, सफाई का मफहूम समझते हैं। ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਐਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਜਨੇਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ? ਜਿੱਦਣ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 8ਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਆਹੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੀ ਸਕੂਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ? ਯਾਰ ਖਲੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਦੱਸਣ ਦੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੀ ਖਾਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। जुनैद साहब ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ बड़े सुनखे आदमी ने, उन्होंने आप पता है राणा साहब। सफाई का मामला है, राणा साहब से अच्छी चॉइस तो कोई हो ही नहीं सकता ना। जनेद बचिया पिंड दे जिन्ने भी मोहतबर बंदे आ, मैं डेरे ते बुला के उन्हां कोलों कहना है फैसला लेना कि किन्नू बनाइए।
ਉਹ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो सर वाकई आप पे ये इल्जाम है कि आपने अपने दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी ओहदे तकसीम किए हैं वो अपनी बरादरी में ही तकसीम किए हैं, ये तो गलत बात है। ਜਨੈਦ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਏਜਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਏ। तो देखे बिल्ली का कभी पेश नजर रखे ना, बिल्ली का ये कहना था कि आपके चौधरी साहब ने उसके 2 बलूंगड़े उठा के बेच दिए। ਉਹਨੇ ਕਿਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। यार उसने मुस्तकिल चौधरी साहब को गोद ले लिया। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਹਰ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂ। ये राणा साहब अल्लाह के फजल से सारे गांव वाले इज्जत करते हैं। जिदा भी काम होवे अगलिया ने वादा मारदे हैं फिरना राणा साहब इधर आओ, राणा साहब किधर टुर गए हो, इधर आओ, राणा साहब उरा आओ। आ गए। हर एक दे मुंह ते राणा साहब चढ़े है। राणा साहब होण लग पैनी है। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਨੇ ਨੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੱਕ ਲਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਪਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਫਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈਏ? ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਧਰੇ ਕੂੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਡਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁੱਦਤ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ। अगर कचरा इतनी आपके राणा साहब की स्पेशलिटी है तो इनको कराची का मेयर ना लगवा दें। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਰਦੇ। क्यों? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਨ ਖਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਸ ਪਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਗਾਰ ਚੋਂ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਣ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਗਏ। ਨਸੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ तो ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੂੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। बात ये है जुनैद साहब कि सबसे पहले अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए। जुनैद साहब कचरे का रौला नहीं, रौले हुण होर भी बड़े जे। क्या? वो सारे नबेड़ने ने रब दी रहमत नाल राणा साहब ने। तुसीं एक बारी लियाओ सही, मैनूं ते दस्सिआ राणा साहब ने कि मैं पूरा प्लान कीता है। बच्चा एक नहीं मैं घर बहन देना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇਰੇ ਬਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲ ਨਸਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਲੀਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਮਤੁੱਲਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅੜੀ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਫੱਕ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਪੌਣਾ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਏਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ ਚੌਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣਾ। हाँ चाचा बुलाओ फोन जुनैद साहब, इमरान खान साहब ने कहो। चलो मेरी बात सुने, एक आसान तरीका ये है कि इनको राणा साहब कहना छोड़ दें और चौधरी साहब की बरादरी में शामिल हो जाए। ਉਹ ਨਹੀਂ जुनैद साहब ਇਹ ਰਿਸਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। मैं तो आपके गांव गया था, मैंने किसी एक बंदे से इनके बारे में राणा साहब का लफ्ज नहीं सुना। जुनैद ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕਦਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਮੂੰਹ। मेरा मतलब है पीछे 5-6 सालों की जो स्ट्रगल है वो जाया हो जाए। हाँ मशहूरी हो गई हुण 5-6 मुंडे रोड़े फड़े ओए आ जा राणा हाँ हुण देखो ना तेरा राणा साहब ने आके दसे है ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कब गांव के बच्चे को पता है? मैं गया था आपके गांव, मैंने कहा जी मुझे राणा साहब के घर ले जाए, और मुझे राणा सनाउल्लाह के घर ले गए। ਯਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪਈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 10 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ 15-20 ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ ਲੱਗਦਾ ਦਰਜਨ ਅੰਡੇ ਉਬਾਲੇ ਨੇ। वाह वाह और कमाल ये करते हैं कि किसी एक पीस में से भी जर्दी नहीं टूटने ਉਹ देते। ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਰਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਕਾਹਦਾ ਉਹ। चले चाहे साहब बड़े दिल का मुजाहरा करें, राणा साहब को बना दें यार। ਚਲੋ ਜੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਐਲਾਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। काला ऐलान करना भाईया, भतीजा तेरा लग गया चेयरमैन। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਫਾਇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ओ मैं कद नहीं ताया फाय लगा, मेरे दुश्मन फाय लगन। ओए शहजादिया बदतमीजी करन दिया। ओए मेरी जरूरत नहीं कि मैं भाईए दे अगे बोला हैं। पैर फड़ के माफी मांग। ਫੜ ਤਾਏ ਦੇ ਪੈਰ। माफ कर देता है जी। ये पाऊँ है? ਆ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ये पाऊँ है? ਉਹ ਪਰਮ ਮਾਰ, ਉਹ ਪੈਰ ਫੜ, ਉਹ ਪੈਰ ਫੜ। ਚਬਲੇ ਰਹੀਏ ਇਸ ਪੈਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। माफ कर देता है। ਚਲੋ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਜਾ ਇਹ ਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਆ ਖੂਨ। ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਾਏ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਪਈਏ। ਆ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੋ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮੇਟੀ ਚੱਕ 18। हाँ मैं पूछना राणा था साहब। बाबू जी को पूछना था भला बाबू जी ये अहदे की तनख्वाह कितनी क्या? बकायदा तनख्वाह तो कोई नहीं, जिस घर की सफाई करेंगे घर वाले जो खुशी से दे दें। ਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ 8000 ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਚਰੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਚਰੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम साइकिल को इग्नोर कर रहे हैं दूसरे मुल्कों की निस्बत। दूसरे मुल्क साइकिलों को किसी न किसी अंदाज से प्रमोट कर रहे हैं, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज जो हाँ जी। हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। 3 दिन पहले पूरी दुनिया में वो दिन मनाया गया है जिसका मैं बहुत ज़्यादा मुश्ताक था कि एक वक्त आए कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के जो ख़ास दिन होते हैं उसमें इस दिन को भी शामिल किया जाए, और वो है साइकिल का आलमी दिन। साइकिल का आलमी दिन, बड़ी बात। ये बहुत ज़रूरी था, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। ये देखें, हम अक्सर इस बात का रोना रोते हैं अपने शो में कि बिल्कुल हमारी कौम जो है वो मोहताज होती जा रही है और एक तरह से दलदल में धंसती जा रही है मोटरसाइकिलों के। हाँ जी। कितनी बार हमने जिक्र किया है कि आप सड़कों पे जाके देख लें कि ये मोटरसाइकिल कितनी गैर महफूज सवारी है, और ये किस तरह से माहौल के लिए भी, इंसानी सेहत के लिए भी, इंसान की जान के लिए भी, हाँ, और सबसे ज्यादा। एक हद तक इंसानी माल के लिए भी साइकिल के मुकाबले पे किस कदर खतरनाक है। लेकिन हमारे कान पे जूं ही नहीं रेंग रही। ये पिछले दिनों, ये जिस दिन, वैसे तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमारे जो वजीर खारजा, उन्होंने माहौलियात के हवाले से साइकिल चलाने का मुजाहरा किया था। असल में हमारे यहाँ ज्यादती ये होती रही है कि हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने साइकिल को अपनी जाती नुमाइश के लिए इस्तेमाल किया, सादगी का दर्स देने के लिए। ज़ियाउल हक साहब ने भी साइकिल चलाया, फिर उसके बाद भी 2-3 हुक्मरानों ने कहा भी, ऐलान भी किया, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रहा। हालांकि आप देखते हैं अक्सर यूरोपीय मुल्कों में वजीर आज़म जो है वो बाकायदगी के साथ साइकिल पे दफ्तर जाते हैं। वैसे मुझे माफी दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर सकता हूँ। सर, हमारे शहरों के अंदर जो ट्रैफिक की हालत है ना, यहाँ पे साइकिल सबसे खतरनाक है। मैं ये कतई तौर पे नहीं कह रहा कि आप साइकिल लेके उन मसरूफ शाहराहों पे आ जाएं, लेकिन आप ये देखें कि अक्सर हमने मोटरसाइकिल रखे होते हैं घरों में एज ए सेकंड व्हीकल। हाँ जी। कार रखी होती है आपने, और कॉलोनी के अंदर आने जाने के लिए आपने मोटरसाइकिल रखी होती है। उन फासलों को तय करने के लिए भी आपने घर में मोटरसाइकिल रखी होती है, जहां पे आसानी के साथ वो जो सफर है वो साइकिल पे तय किया जा सके। मैं हरगिज इख्तलाफ नहीं कर रहा साइकिलिंग से। हाँ। साइकिल जरूर चलानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शहरों के अंदर भी अगर, जी। या दूसरी छोटे कस्बों में भी साइकिल ट्रैक बनाए जाते हैं। अच्छा, 2-3 साल पहले CTO साहब थे लाहौर में, उन्होंने हमें ये नवीद सुनाई थी कि जनाब हम 2-3 शाहराहों पर तजर्बाती तौर पे साइकिल ट्रैक बना रहे हैं। लेकिन अब उन साइकिल ट्रैक्स पे उस वक्त भी जब उन्होंने ऐलान भी किया था तो हमने देखा था कि वहां पे मोटरसाइकिलों का राज था। और फिर मोटरसाइकिल ट्रैक्स बने, और फिर वो मोटरसाइकिल ट्रैक जो है वो कार ट्रैक भी बन गए। हाँ जी। वहां पे आम गाड़ियां भी दौड़ने लगी। तो मेरा ख्याल है कि बात यही है, मैं करना चाह रहा हूं कि हुकूमत की संजीदगी दरकार जी। है, और सबसे बड़ी और मोटी बात यह है कि यार जब तक साइकिल की कीमत कम नहीं करेंगे
अब देखिए साइकिल और मोटरसाइकिल कमोबेश एक ही कीमत में आ रहे हैं। हाँ जी, सही, साइकिल हाँ 18 से 20 हजार रुपए का साइकिल आता है। बिल्कुल सही। मैंने ना एक बड़ी प्यारी इंपोर्टेड साइकिल देखी एक दुकान पे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कितने की है? कहता जी 1,05,000 की। साइकिल हाँ हाँ, मैंने कहा चलो फिर मैं अपने एंकर को बताता हूँ। सर मुझे वो साइकिल ले दे, मैं बेच के मोटरसाइकिल ले लूंगा। नहीं, हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जितनी शहरों में साइकिल फरोख्त होती है उसका कमोबेश जो 60% हिस्सा है ना वो स्पोर्ट्स या बच्चों की साइकिलें, हालांकि वो तो साइकिल में उनका शुमार ही नहीं किया जाना चाहिए। अब देखो बात ये है कि ये मामला जो है ना कि हम साइकिल को इग्नोर कर रहे हैं दूसरे मुल्कों की निस्बत। दूसरे मुल्क साइकिलों को किसी ना किसी अंदाज से प्रमोट कर रहे हैं, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन हम इसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान वतन अजीज में 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल फरोख्त हुए हैं। 1.5 करोड़, यानी फिर सड़कों पे मोटरसाइकिलों का समंदर क्यों ना बने, ठीक है। और उसकी निस्बत आप ये साइकिलों से इसका मुवाजना करें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान वतन अजीज में सिर्फ 6 लाख साइकिल फरोख्त हुए हैं। 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल और 6 लाख साइकिल 10 वर्षों के दौरान। जी सर, अब तो बिल्कुल कोई साइकिल चलानी चाहता ही नहीं है, बल्कि जो मोटरसाइकिलों वाले थे वो गाड़ियों की तरफ आ गए हैं, ये किस्तों पे मिलने की वजह से। मेरे जैसे कई बंदे जो हैं उनको शौक चढ़ गया। मगर साइकिल जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो साइकिल पे आ जाए। साइकिल सबसे पहली बात तो आपकी सेहत को बड़ा फायदा है, और मैं विटनेस माशरे की सेहत भी। हमारे गुजरांवाला में हमारे अंकल हैं, चचा हैं हमारे, सईद पहलवान, वो सईद लौन साहब, वो ये रेलवे से रिटायर पहलवान हैं, एथलीट हैं। तो वो माशाल्लाह आज तक साइकिलिंग करते हैं और वो बड़े सेहतमंद हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हमारे सरों पे सलामत रखे। को 90 साल उम्र है उनकी और बेहतरीन है, फ्रेश है वो, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं ये वसा खाते कि मैं लेटा रहूं और बैठा रहूं और उठा नहीं जा रहा, ना ना ना, साइकिलिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा है। फिर दूसरा हमारी ट्रैफिक की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जितनी गाड़ियां और जितनी मोटरसाइकिलें आ चुकी हैं, हमारी ट्रैफिक जो है वो बड़ी सख्त बीमार है, ईमान से इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। सिर्फ पंजाब में 14 लाख मोटरसाइकिलों के हादसा हर साल होते हैं। 14 लाख जी जी, सिर्फ पंजाब में। ये अगर ट्रैक्स बन जाए ना तो ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग होगी पूरी सोसाइटी के लिए। एक ट्रैक्स बन जाए मसरूफ शाहराहों के किनारे पे एक साइड पे, और मेरा ख्याल है कि इसका तजर्बा माल रोड जैसी शाहराहों पे नहीं किया जाना चाहिए, वहां पे करना चाहिए जहां पे लोग जो है वो एक्सरसाइज के लिए भी साइकिल चला सके। मसलन मैं ये समझता हूं कि जैसे ये जो कैंपस की नहर है इसके किनारे पे अगर आप किसी फुटपाथ को भी मतलब 4 या 5 फुट मौजूद है वो जगह, उसको थोड़ी सी 1-2 फुट और बढ़ा के वहीं पे साइकिल चलाने की फैसिलिटी पैदा कर दी जाए तो ये भी बहुत बड़ी नेमत होगी। सर ईमान से आपने ये जो बात की है ना, इस पे आपकी एक पप्पी बनती है। ये मैंने कई दफा सोचा कि यार इसको इतना लंबा ये ट्रैक है, वहां पे पैदल चलने वाले तो चलते नहीं है। हाँ जी, अगर वहां पे साइकिलों के लिए कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग जो मुनासिब फासला तय करते हैं रोजाना, मतलब इतनी लंबी मुसाफत नहीं होती, वो साइकिल पे कहीं ना कहीं आ जा सकते हैं रोजाना। और सर एक और अगर हुक्म हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हो चुका वो हो चुका, आगे तो बेहतर करें ना। सोसाइटी को पास ही ना करें, हर सोसाइटी को कहें कि अपने सोसाइटी के अंदर साइकिल ट्रैक बनाओ। एग्जैक्टली नई जो सोसाइटियां बन रही हैं वहां पे अगर लाजम करार दे दिया जाए साइकिल ट्रैक, तो आप चंद सालों में देखेंगे कि जो पुरानी सोसाइटी है वो भी बना लेंगे। देखिए जो जिंदा कौम है उनको आप देखें कि हम सर फौतशुदा कौम, ऑलमोस्ट फौतशुदा है। जो लोग जो है वो ऐसे मसाइल पे कान नहीं धरते और इनको अडॉप्ट करने की यानी वक्त की जो आवाज है उस पे कान नहीं धरते, तो फिर वो ऑलमोस्ट फौतशुदा या बेहोश माशरे कहलाते हैं। मैं ये जिंदा माशरे क्यों कह रहा हूँ, देखो आप डेनमार्क से अपना मुकाबला करके देखो। हम कहते हैं पैसे की वजह से मैंने मोटरसाइकिल छोड़ के गाड़ी ले ली है या साइकिल छोड़ के मोटरसाइकिल ले ली है, ठीक है। डेनमार्क से हम ज्यादा पैसे वाले हो गए। डेनमार्क में इस वक्त जो है उन्होंने लाजिम कई इलाकों में लाजिम करार दे दिया है और वहां पे एक आम शहरी यौमिया औसतन 3 किलोमीटर का फासला जो है वो साइकिल से तय करता है। हॉलैंड में हर 10 में से 9 लोगों के पास जाती साइकिल मौजूद है। बेल्जियम जी साइकिलिंग पे दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे चूंकि पॉपुलेशन बहुत है चाइना की, तो वहां बेल्जियम में बेतहाशा साइकिलिंग होती है। मसला तो असल में यही है ना कि
इसको अट्रैक्शन पैदा करने के लिए क्या किया जाए, वो ट्रैक इसका बनाया जाए, जी हाँ। इसको अच्छी साइकिलों को सस्ता किया जाए, शुरू में सस्ता करें। हाँ। नो डाउट बाहर के मुल्कों में भी साइकिल बहुत बहुत महंगी है। जीजी तो तुम्हारा सरकारी भी है, वो टोकन डालते हैं तो वो ताला खुल जाता है फिर लेके। हाँ, बेल्जियम में बेतहाशा साइकिल इस तरह पड़ी, सरकारी साइकिल है और उधर उन्होंने साइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं। वो उधर जाके आप वो वहां से साइकिल लें और सारा फिर के जहां पे भी आप चाहें वहां पे जो आपको नजर आए स्टैंड वहां लगा दें। असल में हमने साइकिल और मोटरसाइकिल को भी स्टेटस सिंबल बना दिया, ये बहुत बड़ा मसला है। जबकि यूरोप में मतलब अमीर तरीन आदमी जो है वो साइकिल चला रहा है तो कोई उसको देख के ये नहीं समझेगा कि यार ये गुर्बत पैसे ना होने की वजह से साइकिल चला रहा है। हम भी अगर बुनियादी तौर पर ये तसव्वुर खत्म कर देना तो हमारे यहाँ साइकिल की सवारी फरोग पा सकती है। इसके पास पैसे नहीं है, लाखों में साइकिल, कई लाख की एक साइकिल आती है वहां पे, कोई 7-8 लाख की, मुझे याद नहीं पक्का, मैं झूठ ना बोल रहा हूं कहीं। वो तुमने उठाई थी, वहां पुलिस ढूंढ रही है मेरी साइकिल किसने उठाई है। नहीं सर, वो तो चढ़ने नहीं दी जहाज वाले ने, फिर मैं वापस कर रहा था। मुझे मिल जाए ना कहीं साइकिल जीजी तो मैं जराबों में पैंट देके ना तो कम से कम 9 दिन चलाऊं साइकिल। वाह, वो जैसे पिंड में चलाते हैं 72 घंटे। ठीक है, तुम चला सकते हो, तुम्हारा मुंह है उस तरह का। फिर साइकिल बिछा के आंख की पलकों से ये नोट भी पकड़ना और डांस भी करना। देखें जीजी काम बढ़ाए जा रहे हैं, देखें। और नोट भी जब साइकिलिंग शुरू जो होने वाली है तो इन लोगों ने इसी तरह कोतखाना खिलार दिया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सर, मैं जब इन पांचों को इकट्ठा देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ ये उंगलियां हैं, ये अंगूठा है, हाथ पे भी देखें मेल बेचारा थल्ले लगा हुआ है। अच्छा बच्चों, क्लास शुरू करें। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी। सर गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो पूरी टीम को सर मरी का एक ट्रिप। ओ खैर हो आप। सर आई वांट गोइंग टू झील सैफुल मलूक। सर मरी मुझे ना लेके जाना, मुझसे चढ़ा नहीं जाता हूँ। जी सैफुल मलूक ना जाओ, वो तुम्हारे महल्ले में नहीं सैफ फटे वाला, उसके पास थोड़ी देर बैठा ना। चले बेटा करते हैं कुछ। कल आप इस ट्रिप की फीस लेते आइएगा 10-10 हज़ार रुपया। सर ये हमारे टूर की फीस है या आपकी कोई गाड़ी की किस्त फंसी हुई है? अच्छा बच्चों, आज हम बायोलॉजी की इस क्लास में इंसानी नाखून के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ये जो इंसानी नाखून, ये जो काट देते हैं हम सर जी, और कौन से नाखून यही होते हैं, और जो काट देते हैं कोई अचार डालने वाले नाखून भी होते हैं। अच्छा, इंसानी नाखूनों के बारे में जो एक बुनियादी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो माहाना 3.5 सेंटीमीटर औसतन होती है। यानी अगर आप ना काटें तो ये 3.5 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है एक नाखून औसतन। क्या कहने, गरीब की तनख्वाह से तेज बढ़ता है ये। तेज बढ़ता है। अच्छा, एक और नाखूनों के बारे में एक फैक्ट, बल्कि फैक्ट क्या, अल्लाह ताला की एक रहमत है मर्दों पे, वो ये है कि ख़वातीन के नाखून बढ़ने की जो रफ्तार होती है वो मर्दों की निस्बत कम होती है। अगर ख़वातीन के नाखून बढ़ने की रफ्तार तेज होती तो हर शौहर जो है वो अंदाजा लगा सकता है उसकी हालत क्या होती। अच्छा, एक और बात, ये आमतौर पे जहन में सवाल पैदा होता है कि शायद इंसानी नाखून जो है ये बेफायदा है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका ज्यादा फायदा ये है कि कोई चीज छीलने के काम आते हैं। ऐसी बात सर, खारिश भी हो सकती है, खारिश करने के भी काम आते हैं, और दूसरा सर वो जूं को भी टिच कर सकते हैं। फिर सर चलगोजा इसके बगैर नहीं छील सकता। इंसानी नाखून का जो बुनियादी मकसद है, जो जिसलिए अल्लाह ताला ने ये जिस्म में हमारे रखा है, वो ये है कि अगर ये ना होते तो हम काम करते हुए दिन में कमो बेश 5 से 10 मरतबा अपना खून इन उंगलियों से निकलवाते हैं,
क्योंकि जाहिर है कि ये सेफ्टी के काम आते हैं। अगर आप खुद सोच लें कि अगर ये नाखून ना हो और हम बगैर नाखूनों के कोई काम करना चाहें तो बार बार कितने ऐसे काम है कि ना हम वो कर पाएंगे, और अगर करने की कोशिश करेंगे तो उंगलियों की इन सिरों से आपके खून टपकना शुरू हो जाएगा, खून निकलना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूं जी कि ग्रिप बनती नाखूनों की वजह से। हाँ, सर जी मैंने कहीं सुना था कि मरने के बाद भी कई दिन नाखून बढ़ते रहते हैं। जाहिल, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कहता सर मैंने कहीं पढ़ा था, तुम सुनते हो मैं पढ़ता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, इंसानी नाखून उसी वक्त बढ़ता है जब तक इंसान जिंदा है, उसको ब्लड मिल रहा है। अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। देखिए, आप अक्सर देखते हैं कि आपके हाथ पे चोट लगती है बाज़ दफ़ा नाखून पे, और कुछ दिन के बाद नाखून काला होकर गिर जाता है। इसी वजह से गिर जाता है कि जब आपकी स्किन से अलग हो जाता है तो वो फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलते। तो जब इंसान फौत हो जाता है उसके बाद उसका नाखून कैसे बढ़ सकते हैं? ओह गुड सर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मुझे लगता है इस दफा हम पास हो जाएंगे। लेकिन बेटा, पेपर दे के पास होगे फिर ही अगली जमातों में जा सर सकोगे। पेपर देगा तो बंदा किसी की क्लास में भी पास हो सकता है। आपका फिर क्या फायदा है जनाब? अच्छा, एक और आपको दिलचस्प हकीकत बताऊं इंसानी नाखून के बारे में कि ये जो हमारी पांचों उंगलियां होती हैं ना, वैसे तो हम ये गलत कहते हैं, ये पांचों उंगलियां नहीं होती, उंगलियां हमारी 4 ही होती हैं। एक अंगूठा जो है इसको उंगली में शुमार नहीं किया जाता, अंगूठा अंगूठा होता है जो सिर्फ दूसरे की गर्दन पे रखने के काम आता है। नहीं सर, आजकल तो बायोमेट्रिक के काम भी आ रहा है। हाँ, असल में अंगूठा जो है वो उंगलियों का बादशाह होता है। तो अंगूठा, लेकिन इसका जो नाखून है, सर मैं तो ईमान से बड़ा अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने हमें अंगूठा दिया, वरना हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं था। ना बनता है। ये जो अंगूठा है एक तरह से उंगलियों का बादशाह होता है, लेकिन इसके जो नाखून है उसकी रफ्तार जो है बढ़ने की वो दीगर उंगलियों की निस्बत सबसे ज्यादा सुस्त होती है। यानी आप कभी महसूस करें तो आपकी दीगर ये जो 4 उंगलियां हैं ना, इनके नाखून तेजी के साथ बढ़ते हैं, और अंगूठे का जो नाखून है ये कम रफ्तार के साथ बढ़ता है। सर मैं जब इन पांचों को इकट्ठा देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ ये उंगलियां हैं, ये अंगूठा है। हाथ पे भी देखें, मेल बेचारा थल्ले लगा हुआ है। चलो बेटा, अगर आपने ये विजुलाइज कर लिया है कि ये मेल है ये फीमेल है, तो ये भी ज़हन में रखें कि यहाँ पर भी हाथ में भी ये 1 है और ये 4 है। सर वैसे आप इस तरह की बातें ना सोचा करें। क्यों? मैंने सुना जब आपकी शादी हुई थी ना तो उस्तानी जी के भाइयों ने आपकी सुपारी दे दी थी और बदमाश को कहा था कि हमारा फोन करने की जरूरत नहीं, इस तरह की कोई खबर सुनो या पढ़ो ना तो खुद ही एक्शन ले लेना, तो खुद ही चले जाना लाहौर। अच्छा, इंसानी हाथ के बारे में, आपको नाखूनों के बारे में एक फैक्ट बताऊं कि सबसे तेजी से हमारी जो शहादत की उंगली है इसका नाखून बढ़ता है। यानी जिस उंगली से आप ज्यादा काम लेते हैं उस उंगली के नाखून है वो ज्यादा तेजी सर के साथ इसके बढ़ता है। नाखून भी बड़ी तेज बढ़ते हैं, ये हर दूसरे ड्रामे में ढोलकी बजाता है। धिन ताक धिन ताक धिन दा, दा, दा। और गोगे की भी सर पांचों उंगलियों के बहुत तेज नाखून बढ़ते हैं, क्योंकि ये अक्सर इनसे बुर्की बनाता रहता है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि अगर इंसान स्ट्रेस का शिकार हो, यानी जहनी दबाव का शिकार हो, तो उसका सबसे पहला जो इजहार है वो इंसानी नाखूनों पे होता है। ये आपको ये साफ पता चलता है कि इसमें जान नहीं रही, ये मुड़े तुड़े से बलदार खमदार से उगना लाइनिंग शुरू हो जाती है, लाइनिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि आप किसी स्ट्रेस का शिकार है या आप बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने पर भी इंसानी नाखून के जो बढ़ने की रफ्तार है ये सुस्त हो जाती है। ओह माय गॉड, मैं कितना यंग हूँ। नहीं भाई जी, आपने आगे से ज्यादा काट लिए हैं। और भाई जो बाकी रह जाते हैं वो भी चुड़मुड़ हो जाते हैं उम्र के साथ साथ। नहीं यकीन तो जाओ जाके सार के देखो। आपके इसलिए नहीं है कि आप नाखून चबाने के आदी हैं, और नाखून चबाने की इस बीमारी को ओनिकोफेजिया कहते हैं। सर मैं नहीं नाखून चबाता, मैं बड़ा डिसेंट आदमी। सारा टाइम तो हमारे साथ रहते हो, तुम तो डिसेंट कहां से हो गए? तो जब मैं घर जाता हूँ तो फिर नहीं डिसेंट बन सकता। यार हद हो गई, आप लोग खुद को डिसेंट नहीं समझते। मुझसे पूछ के देखे, मैं डिसेंट बच्चों का टीचर हूँ। सर ये आपकी पुल फहमी है। सर जब आप चले जाते हैं तो ये लोग आपको पीछे से झुकते कर रहे होते। रियली? कहते थे कि सर हमारे ऐसे लगता है जैसे बोरिस जॉनसन है। बेटा देखे जहां तक जुगत का मामला है वो आप लोगों की रोजी रोटी है,
उससे मैं तो आपको नहीं रोक सकता ना। सर मुझसे कसम चुका लिया, बाप की रोजी रोटी भी यही है। अब बाप कौन सा मिल्लत पब्लिशिंग में डायरेक्टर जनरल लगे। बोलते नाज़रीन, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आमतौर पे हमारे यहाँ जो लोग ये हरकत करते हैं उनको सैंडो के नाम से याद किया जाता है। बड़ा सैंडो है। ये हरकत देखें क्या की हुई है, यानी सलेंसर के आगे सांप लगवाया हो। पता नहीं इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है। मेरा ख्याल है जो मेरे ज़हन में आता है वो तो यही है, उसने जो भी सोच के लगाया उसकी अपनी मौज है, मगर ये एक सिंबॉलिक सा उसने ये काम किया है कि ये जो धुआं निकलता है ये जहरीला है, जो इस सलेंसर में से धुआं निकलता है। बिल्कुल सही। काश इस मोटरसाइकिल वाले को खुद भी इस मतलब का पता होता। अच्छा, ये तो फिर ये बांट रहा है ना इल्म। मैंने कहा पता नहीं अजीजी बांट रहा है ये जहर। नहीं, इल्म बांट रहा है ये तो हासिल करें इल्म। दीदी तुम इल्म तो बहुत बांटते हो, बिरयानी नहीं कभी बांट रही। हालांकि इस बंदे ने सिर्फ ये साइलेंसर के साथ ये जो काला नाग वेल्ड करवाया हुआ है, इसलिए करवाया है कि उसकी बीवी डर के जिद ना करे कि मैंने भी तुम्हारे साथ जाना। हाँ जी, बल्कि किसी ले बीवी ਨੂੰ ਭਾਏ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇ। है ना मतवजी कौड़ियां वाली मोटरसाइकिल बना दी। अच्छा भाईजान, एक अरसे से लोगों की ये फरमाइश रही कि अजीजी साहब का पसंदीदा फल जो है दौड़ा, उसका जिक्र तो बहुत करते हैं, तो आप कभी खाते हुए भी दिखाएं अजीजी साहब। अजीजी को खाते हुए बिल आकर एक वीडियो हाथ लगी। अरे वाह। ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात शेर की जबान में। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। क्या बात है। खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।